नमस्कार दोस्तों। कातिल दोस्त का विश्वासघाती दोस्त, अंजाम मौत। दोस्ती में विश्वासघात करने का अंजाम इतना भयावह होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। गुजरात के भरूच में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने बचपन के दोस्त की हत्या कर दी और 100 के 9 टुकड़े कर शहर के अलग अलग इलाकों में फेंक दिए। जब पुलिस ने इस रहस्य को सुलझाया तो जो कहानी सामने आई वह किसी भी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। एक दोस्त जिसका भरोसा टूटा, एक हत्या जिसे अंजाम दिया गया, और एक खौफनाक योजना जो अपराधी को बचाने के लिए बनाई गई थी। यह कहानी सिर्फ हत्या की नहीं, बल्कि इसमें दोस्ती, विश्वासघात, लालच, ब्लैकमेल और अपराध की साजिश का एक घिनौना चेहरा भी छिपा है। सचिन चौहान और शैलेंद्र चौहान दोनों उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले थे। दोनों ने अपने बचपन के कई साल एक साथ बिताए और फिर काम की तलाश में गुजरात के भरूच आ गए। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे न केवल एक दूसरे के साथ रहते थे, बल्कि उनके परिवार के भी लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। भरूच के दहेज इलाके में दोनों काम करते थे। सचिन शादीशुदा था और उसका एक 4 साल का बेटा भी था। शैलेंद्र भी शादीशुदा था और उसका भी एक खुशहाल परिवार था। लेकिन इस दोस्ती में धीरे धीरे दरार पड़ने लगी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सचिन के पास एक ऐसा राज था जो धीरे धीरे शैलेंद्र की जिंदगी में आग लगाने वाला था। शैलेंद्र की पत्नी की कुछ निजी तस्वीरें किसी तरह से सचिन के फोन में आ गई थीं। सचिन ने जब पहली बार इन तस्वीरों के बारे में शैलेंद्र को बताया तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जब सचिन ने इसे ब्लैकमेलिंग का हथियार बनाना शुरू किया तो शैलेंद्र को लगा कि उसकी इज्जत और उसकी शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सचिन इन तस्वीरों के बदले पैसे मांगने लगा। हर बार कुछ नया बहाना बनाता, कभी उधार चुकाने के नाम पर, कभी किसी भी जरूरत के नाम पर। शैलेंद्र उसे पैसे देता रहा, लेकिन उसके भीतर गुस्सा बढ़ता गया। 24 मार्च की रात दोनों दोस्तों ने साथ में शराब पी। सचिन ने फिर से शैलेंद्र से पैसे मांगे। इस बार शैलेंद्र ने मना कर दिया, लेकिन जब सचिन ने धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसकी पत्नी की तस्वीरें लीक कर देगा, तो शैलेंद्र के अंदर का ज्वालामुखी फूट पड़ा। गुस्से में शैलेंद्र ने पास में रखा भारी हथियार उठाया और सचिन के सर पर वार कर दिया। सचिन को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर जमीन पर निष्प्राण पड़ा था। हत्या तो हो चुकी थी, लेकिन अब समस्या थी इस लाश का क्या किया जाए। अब शैलेंद्र के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर किसी ने सचिन को गायब होने की रिपोर्ट कर दी तो पुलिस सबसे पहले उसी से पूछताछ करेगी। अगर लाश बरामद हो गई तो वह सीधे शक के घेरे में आ जाएगा। शैलेंद्र ने लाश को छिपाने के लिए एक खौफनाक योजना बनाई। शैलेंद्र ने 3 दिनों तक सचिन के शव को अपने घर में रखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे ठिकाने लगाया जाए, लेकिन फिर उसने एक ऐसा फैसला किया जिससे पूरा शहर दहल उठा। उसने 100 के 9 टुकड़े कर दिए, सिर अलग, हाथ पैर अलग और धड़ को भी काट दिया ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। उसने अंगों को खराब किया ताकि डीएनए जांच में ज्यादा दिक्कत हो। शैलेंद्र ने यह भी सोचा कि अगर वह सभी टुकड़ों को एक ही जगह फेंकेगा तो पुलिस जल्द ही कनेक्शन बना लेगी। इसलिए उसने अलग अलग इलाकों को चुना और कई रातों तक धीरे धीरे शरीर के टुकड़े फेंकता रहा। लेकिन एक सवाल यह भी था कि बिना शक के घेरे में आए वह ऐसा कैसे कर सकता था। शैलेंद्र को डर था कि अगर वह बार बार रात में बाहर निकला तो कोई उसे देख सकता था। इसलिए उसने एक और चाल चली। वह एक महिला के वेश में घर से निकला, गाउन पहना, सिर पर दुपट्टा डाला और एक एक्टिवा स्कूटी पर निकल पड़ा। इस तरह वह बिना किसी शक के शहर के अलग अलग इलाकों में 100 के टुकड़े फेंकता रहा। उसे लगा कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है, पर जल्द ही उसके सारे पैंतरे फेल होने वाले थे। 19 मार्च को भरूच के बेलाव इलाके में एक नाले में से एक कटा हुआ सिर बरामद हुआ। पुलिस पहले यह समझ नहीं पाई कि यह किसका है, लेकिन अगले 3 दिनों में जब बाकी के टुकड़े मिले तो मामला गंभीर हो गया। 100 की पहचान करने के लिए पुलिस के पास कुछ नहीं था सिवाय एक टैटू के जो मृतक के हाथ पर बना हुआ था, और दांत पर कैप लगी हुई थी जो कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद लगाई जाती है। टैटू के आधार पर पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि मृतक सचिन चौहान था। इसके बाद पुलिस ने उसके परिवार से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि वह 28 मार्च से गायब है। अब पुलिस ने उन सभी लोगों की जांच शुरू की जो सचिन के करीबी थे। तभी शैलेंद्र का नाम सामने आया। पुलिस ने शैलेंद्र को ट्रैक किया और पाया कि वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जा चुका था।
लेकिन इसके बावजूद वह सचिन के फोन से सचिन के भाई को लगातार मैसेज भेज रहा था ताकि लगे कि सचिन अभी जिंदा है। लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच लिया। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। यह कहानी हमें कई चीजें सिखाती है। गुस्से में उठाया गया कदम जिंदगी को तबाह कर सकता है। दोस्ती का गलत फायदा उठाने की सजा कभी कभी मौत भी हो सकती है। कोई भी अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए, कानून की पकड़ से बचना आसान नहीं होता। शैलेंद्र को अब उसकी करनी की सजा मिलेगी। भरूच के लोग अभी भी इस भयानक हत्याकांड से सदमे में हैं। आखिर दोस्ती के नाम पर ऐसा विश्वासघात किसे उम्मीद थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।